मार्का हक में तारीखी फ़तह का 1 साल कामयाबी पर कौम खुशी से निहाल। मुल्की तारीख की अजीम फ़तह की याद में कल सुबह GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शहादा पर फूल की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से आम खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक के 1 साल पर कौम हम आवाज़। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में रैलियां, फ़ज़ाएँ पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। शहीद मिल्लत सेक्रेटरीट से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली। बलोचिस्तान भर में रैलियां। संजावी, हरनाई, लोरालाई, क़िल्लात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुज़फ़्फ़राबाद में अज़ीमुश्शान हम हैं बुनियानुल मरसूस रैली। बुरहान वानी चौक जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। रैली में सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर समेत कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्का हक में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के जदीद तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह नाकामी से दोचार हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर बहास पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़ये का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसे इबरतनाक शिकस्त हुई जो सदियों याद रखी जाएगी। भारत हमसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बताया कि हम किसी से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और CPEC ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत मुतवक्किल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान साज़िशों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमत की यादाश्त एक तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी बातचीत शामिल है। सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मामलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी तजावीज़ पर हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, हतमी नतीजे पर पहुँचे तो उसका ऐलान करेंगे। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और सूरत हाल पर नजर है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी लाक़ानूनियत को ठहरा दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमार और इस्तेसाल की पॉलिसी की मुस्तक़बिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरान के जज़ीरा खारक से तेल के अखराज की इत्तला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा। कहा, तेल की बरामद के अहम टर्मिनल से जज़ीरा खारक के साहिल पर तेल फैल रहा है। फौरी तौर पर अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। जज़ीरा खारक में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, ऑयल पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे, डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 117 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता, फ़ी लीटर कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत।
वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। IMF ने 1 अरब 32 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। साथ ही नए मुतालबात भी रख दिए। टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। स्टेट बैंक को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने का मशवरा। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म ने किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत करार दे दिया। इसहाक डार कहते हैं भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने हजीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल और नशा आवर अशिया की रोकथाम में तावन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। माजी में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन अमली तौर पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, अवामी मनसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। सियालकोट शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। शहरी तजावुज़ात खुद हटा दे वरना हुकूमत कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गौर। वफाकी वज़ीर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं, तो इमदादी रकूम भी सूबों को अदा करनी चाहिए। कुछ सूबों की जानिब से भी ये आवाज़ उठाई गई है। हुकूमत कोई भी फैसला इत्तेहादियों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ही करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने की बात ज़ेर गौर नहीं। साउथ एयर की पहली परवाज़ की पाकिस्तान आमद। वाटर सैल्यूट पेश। नई एयरलाइन से सियाहत, तजारत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्के। साउथ एयर के ऑपरेशन से एविएशन सेक्टर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने लिखा, एक बेगुनाह को सजा देने की बजाय 10 गुनाहगारों को बरी करना बेहतर है। मफरूर को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तगासा शवाहिद में शकूक व तजाद साबित करने में नाकाम रहा। अदालत का मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज़ एक्ट के तहत बनने वाली स्पेशल कोर्ट सुनेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दरखास्तों पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज़ के केसेस ना सुनने के एतराज़ को कलअदम करार। सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, 9, 10 और 11 मई को दोनों जानिब से हमले नहीं होंगे। जंगबंदी में तमाम फौजी कार्रवाइयों की मुकम्मल मुअत्तली शामिल होगी। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त बराह रास्त पुतिन और ज़ेलेंस्की की थी। 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है। इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ।